प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कबीर के विषय में। और कबीर नामक आपका पहला अध्याय भक्ति काव्य सरिता पुस्तक में है। तो हम लोग इस वीडियो के पहले भाग में कबीर का जीवन परिचय संक्षेप में प्राप्त करेंगे और महत्वपूर्ण पदों के अंतर्गत एक पद की व्याख्या भी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। निर्गुण संत काव्य परंपरा में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जन्म और माता पिता के विषय में अनेक मत मतांतर हैं। कबीर ने अपनी कविता में स्वयं को जुलाहा बताया है। उनके गुरु का नाम रामानंद है। कबीर का जन्म 1395 व मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। उनकी वाणी पर अनेक विचारों का प्रभाव इस स्वतः ही देखा जा सकता है। कबीर पर वेदांत के अद्वैत, नाथ पंथियों के अंतस साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग हैं, रैमेनी, सबद और साकी। रैमेनी और सबद गेय पद हैं, साकी दोहों में है। रैमेनी और सबद की भाषा ब्रज भाषा है। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। कबीर ने अपने पंथ का आधार ज्ञान को माना। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जिनका पूरा नाम रामचंद्र शुक्ल है। वो लिखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों की साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। कबीर ने सहज शब्दावली में समाज प्रचलित बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मनुष्यता की स्थापना करने का प्रयास किया है। संत कबीर जो एक पुस्तक है, इसके संपादक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के ये संपादक जो हैं कबीर ग्रंथावली के, तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। पद संख्या 1, दुल्हनी गावहु मंगलाचार,
हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी में मन रत करी हो, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जो बन में माती। शरीर सरोवर वेद करे हो, ब्रह्मा वेद उभार। राम देव संगी भावरी ले हो, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ, जो इसमें शब्द आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। रति का मतलब होता है प्रेम, दुल्हन का मतलब होता है दुल्हन, पंचतत्व का मतलब होता है क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। पाहुन का मतलब होता है मेहमान, भावरी का मतलब होता है विवाह के समय लिए जाने वाले 7 फेरे, कौतिक का मतलब होता है करोड़। ये जो कुछ शब्द हैं जो आपको देखने हैं महत्वपूर्ण कठिन शब्दों के अंतर्गत। अब हम देखते हैं इसकी सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित रेमेनी से लिया गया है। बीजक का जो रेमेनी भाग है वहां से लिया है। प्रस्तुत पद में आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होने का उल्लेख है। व्याख्या देखते हैं हम। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि एक दुल्हन दूसरी दुल्हन से कह रही है कि तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि अभी मेरा विवाह होने वाला है। मेरे घर मेरा भरण पोषण करने वाले मेरे पति स्वरूप राजा राम आ गए हैं। मैं आत्मा रूपी वधू उनसे शरीर और मन से प्रेम करूंगी। यह प्रेम शरीर से ही संभव है, इसीलिए शरीर विधायक 5 तत्व कौन कौन से, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर बाराती होंगे। राम मेरे यहाँ अतिथि बनकर उपस्थित हुए हैं और मैं यौवन में मस्त हूं, अर्थात आत्मा रूपी वधू राम पति के स्वागत हेतु तत्पर है। इस विवाह हेतु शरीर रूपी सरोवर के किनारे यज्ञ रूपी वेदी बनाऊंगी। स्वयं ब्रह्मा वेद का उच्चारण करेंगे। राम परमात्मा के साथ मैं आत्मा रूपी वधू के रूप में फेरे लूंगी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस आध्यात्मिक विवाह में 33 करोड़ देवता और 88,000 यानी 88 सहस्त्र मुनि साक्षी बनेंगे। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा रूपी वधू परमात्मा रूपी राम से ब्याह करके ससुराल जा रही है। अब हम देखते हैं विशेष टिप्पणी के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं। तो पहला विशेष हम ये लिखेंगे कि इसमें सांग रूपक
यानी इसमें एक बहुत बड़ा रूपक बांधा गया है। सांग रूपक धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश के साथ साथ अनुप्रास अलंकार की योजना है। ठीक है, यह पद राग गौड़ी में रचित है, क्योंकि उनके पद गेय है तो ये राग गौड़ी में पद गाया जा सकता है। पूरे पद में रहस्यवाद की व्यंजना है। इसके साथ अपन कह सकते हैं कि सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें जो भाषा प्रयोग हुई है वो है सदुकड़ी भाषा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और इसका दूसरा वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि कबीर के जो महत्वपूर्ण पद है उन पदों की व्याख्या भी शेष है, और इसके साथ ही इनका हम सामान्य विवेचन करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करेंगे।